हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित सेंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो इंडियन पॉलिटिक्स का नोट्स, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसमें आपको अपलोड कर दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो खान सर एप्लीकेशन पर कराए हैं उसी का ये नोट्स है, जो बिहार दरोगा के लिए कराए थे। तो देखिएगा, इससे पहले आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाकर सब वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, केंद्र राज्य के बीच वित्त संबंध। अनुच्छेद 265 बिना संसद के विधि बनाए कर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 265 जो है, बिना संसद में विधि बनाए का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ठीक। अनुच्छेद 266 देखते हैं, भारत के सचिव निधि देश का कुल धन संसद की अनुमति से ही संचित निधि के धन को निकाला जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि, इसमें 500 करोड़ धन रहता है। आकस्मिक विधि के धन को राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, यह केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करता है। वर्तमान में राज्य को 41% टैक्स का आय मिलता है। वित्त आयोग संवैधानिक पद है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। आगे देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है। एकता परिषद का अध्यक्ष पीएम होता है। अंतर्राज्यीय परिषद अध्यक्ष पीएम होता है। क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद एक गैर संवैधानिक संगठन है जिसमें 100 सदस्य होता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करता है, जो नियुक्त के पश्चात 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्य करता है। सर्वप्रथम ली गई आयोग का सिफारिश एवं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 1 सेवा, ये तीन अखिल भारतीय सेवा है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को इसकी नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कार्यकाल 6 इयर्स का होता है, 65 वर्ष की आयु में, ठीक है। हटाने के लिए कदाचार के आधार पर एचसी के सिफारिश पर राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। जब वे अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो वे भारत में कोई भी दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 312 के आधार पर राज्यसभा के सिफारिश से संसद नई अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 1 सेवा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग देखिएगा। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, यह 3 सदस्य है। इसकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कार्यकाल 6 लंबत या 65 इयर्स आयु का होता है, ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति पद हटा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। निर्वाचन आयोग शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष चुनाव से संबंधित नियंत्रण, निर्देशक और अधीक्षण के लिए उत्तरदायी है। आयोग शांतिपूर्व एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आदर्श अत्याचार संहिता को लागू करवाता है, जिसके तहत चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का समय के अलावा चुनाव को बाहुबल, धन बल, जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि से प्रभावित होने से बचाना, ठीक है। आगे देखते हैं। हटाने के लिए महाभियोग केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। आगे देखिएगा। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सलाह सिफारिश राष्ट्रपति पद
से हटा सकते हैं। जिला में निर्वाचन का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले या प्रारंभ होने के 36 घंटे के पहले चुनाव प्रचार रोक दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 48 घंटा या 36 घंटा पहले चुनाव के प्रचार रोक दिया जाता है। राष्ट्रीय दल के शर्त, राज्यों के लोकसभा की 2 सीट 11 सीट जो 4 राज्यों से वैध है। वोट का 6% वोट जो नोट हो जाएगा क्षेत्रीय पार्टी के लिए, 6% वोट विधानसभा का। आगे देखिएगा, वर्तमान समय में भारत का कुल 8 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। आईएनसी, बीजेपी, एनसीपी, टीएमसी, एनपीपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम। आदर्श आचार संहिता को लागू कराना चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का समय देना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दल बदल। देखिएगा दल बदल क्या होता है। तो दल बदल इसे 52वां संशोधन 1985 पीएम राजीव गांधी में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दल बदल कानून के आधार पर पहली बार राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है, निम्न शर्त पर दल बदल लागू होगा। आगे देखते हैं, पार्टी बदल लेने पर, निर्दलीय सदस्य, पार्टी ज्वाइन करने पर, पार्टी से त्यागपत्र देने पर, मतदान के अनुपस्थित रहने पर, पार्टी के निर्देशक के विपरीत मतदान करने पर। आगे देखिएगा, निम्न शर्त पर दल बदल लागू नहीं होता है। गठबंधन होने पर, पार्टी निकाल दे, 2/3 सदस्य त्यागपत्र दे दे। ठीक है, 2/3 सदस्य के दूसरे पार्टी ज्वाइन कर ले, 2 पार्टी का विलय हो जाए। अनुच्छेद 338 देखते हैं। 338 आपको एससी आयोग का 65वां 1990 अनुच्छेद 338 एसटी आयोग 89वां 2003। अनुच्छेद 338 ख ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग का कालेकर मंडल आयोग। ठीक है, सबसे पुरानी जनजाति शाखा अंडमान है। ठीक है, खतरनाक हो जाएगा आपको सेटिलीज। देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वाधिक एससी बराबर यूपी हो जाएगा, सर्वाधिक एसटी बराबर एमपी हो जाएगा, सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा भील, दिवाली का शोक थारू हो जाएगा, मात्र सतात्मक आपको हो जाएगा खांसी। ठीक, खांसी नायर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, भाग 17 राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा, देश की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी। ठीक है, राजभाषा, राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा ईजी जो बराबर आपको अलग अलग राज्य की भाषा हो जाएगा। राजभाषा, कार्यकारी ऑफिशियल पेपर वर्क की भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा, राजभाषा हो जाएगा संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद जो 343 में आपको हो जाएगा संघ राजभाषा हिंदी। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा का आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। ठीक है, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा है बिहार, जो हिंदी उर्दू हो जाएगा, जे के आपको उर्दू हिंदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड हिंदी संस्कृत हो जाएगा, नागालैंड इंग्लिश हो जाएगा। अनुच्छेद 348 SC की कामकाज की भाषा, अधिसूचना अध्यादेश की भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, अनुच्छेद 350 को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, अनुच्छेद 351 राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नोट देखिएगा, भारत की लिपि देवनागरी हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल, 1500 BC पुरानी भाषा की शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 होती है। कन्नड़ हो जाएगा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की चर्चा है। प्रारंभ में 14 भाषा थी। 21वीं संशोधन 1 सिंधी, 71वां संशोधन 3 नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, 52वां संशोधन 4 जो बोडो हो जाएगा, डेगरी हो जाएगा, मैथिली, संस्थाली,
अंतर्राज्यीय परिषद जो आपको अनुच्छेद 263 हो जाएगा, सरकारिता आयोग के सिफारिश से 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है एवं सभी राज्य का सीएम इसका सदस्य होता है। केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए परिषद का गठन किया गया है। आपातकाल हो जाएगा अनुच्छेद 352 से 360 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल के दौरान संघीय व्यवस्था पर प्रतिकूल निगेटिव प्रभाव पड़ता है। हृदयनाथ कुंज ने आपातकाल को संविधान के साथ घोषणा कहा है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, यह युद्ध शस्त्र विरोध के समय में लाया जाता है। 44वां संशोधन न द्वारा आंतरिक अशांति पर लाए जाने वाला प्रभाव समाप्त कर दिया गया है। इस मंत्रिमंडल में लिखित सिफारिश पर राष्ट्र लागू करते हैं। संसद इसे 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से पारित या अनुमोदित करती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति आपात को वापस ले सकते हैं। लोकसभा 14 दिन पूर्व सूचना देकर व मत से पारित करके आपातकाल को हटा सकती है। 353 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 विधानसभा निलंबित नहीं होती है। संसद राज्य सूची में कानून बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 354 राष्ट्रपति वित्तीय नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अतः राज्यों में दिया जाने वाला 41% धन कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 355 जो आपको हो जाएगा ब्रह्म आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह से राज्यों की रक्षा केंद्र का कर्तव्य है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। इसे मंत्रिमंडल का सिफारिश पर राष्ट्रपति लागू करते हैं तथा 60 दिन के भीतर संसद को साधारण बहुमत से पारित का अनुमोदित करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति शासन का प्रभाव विधानसभा के निलंबित हो जाती है। मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है। राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होने लगता है। 358 राष्ट्रीय आपात 352 के समय अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपात जो 352 के समय अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 जो हो जाएगा आपको वित्तीय आपात हो जाएगा। इसमें मंत्रिमंडल सिफारिश पर राष्ट्रपति लाते हैं तथा 60 दिनों के भीतर संसद साधारण बहुमत 1/2 के अनुमोदित या पारित करती है। वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति को छोड़कर शेष सभी कर्मचारी के वेतन काट लिए जाते हैं। यह अब तक लागू नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपात के 6.6 महीने के अनुमोदन के समय के बाद अंतराल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन 6.6 महीने अनुमोदन करके 3 साल आगे देखिएगा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन ने एक बार अनुमोदन के बाद तब लागू रहता है जब इसमें वापस नहीं लिया जाता है। राष्ट्रपति आपातकाल के राष्ट्रपति शासन जर्मनी से जबकि वित्तीय आपातकाल यूएसए से लिया गया है। ठीक है, 42वां संशोधन जो आपको हो जाएगा 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के राष्ट्रपति आपात का दुरुपयोग किया, जबकि 44वां संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई ने इसे दुरुपयोग को समाप्त किया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स।
आपात हो जाएगा, अनुच्छेद सलाह हो जाएगा, लागू हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा, समय नई लोकसभा अवधि, राष्ट्रपति 352 हो जाएगा, जो मंत्रिमंडल लिखित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो लागू राष्ट्रपति करते हैं, और 1/2/3 हो जाएगा अनुमोदन, और समय 30 दिन का लगता है, और नई लोकसभा 30 दिन, अवधि 6 हो जाएगा। ठीक है, राज्य के 356 हो जाएगा, मंत्रिमंडल मौखिक हो जाएगा, राष्ट्रपति 1/2 हो जाएगा, 60 दिन, 30 दिन, 6 ये 300 हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय 360 हो जाएगा, मंत्रिमंडल हो जाएगा मौखिक हो जाएगा, राष्ट्रपति 1/2 हो जाएगा, 60 दिन, 30 दिन वापस लेना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा भाग 20 संशोधन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसका आप लोग को PDF आप लोग को जो व्हाट्सएप का ग्रुप है मैं उस पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।